नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में आपकी आंखें खोलने वाली जानकारियां हैं दोस्तों। कैसे आपको आपका एंटाइटल्ड पेंशन नहीं मिल रहा है, वो दस्तावेज के साथ आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। और साथ ही साथ फरवरी महीने के पेंशन से पहले पेंशनर के खाते में 2,18,000 रुपए तक का एरियर आया है, किस चीज का है वो भी दस्तावेज दिखा करके समझाऊंगा। और आगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, कुछ लोगों की तकलीफ यह होती है कि उनको पेंशनर्स को जो जानकारी मिल रही है, जो सिपाही हैं, जो हमारे डिफेंस पेंशनर हैं दूर दराज इलाके में, जिनको जानकारियां नहीं होती हैं, उनको जब जानकारियां मिल रही है सैनिक पाठशाला के जरिए, तो उनको तकलीफ होती है। अब कल का एक वीडियो मैंने जारी किया था जिसमें मैंने CILQ HRA के बारे में जानकारी दी थी कि अगर आपको पेंशन आने के बाद MSCP मिला है तो आपका सर्विस पीरियड का जो HRA और CILQ भी रिवाइज रेट में आपको मिल सकता है। बाकायदा आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर दिखा करके आपको समझाया था दोस्तों। अब इसमें एक कमेंट आया था, जिस कमेंट में यह लिखा गया है कि मोदी पेंशन बंद करने जा रहा है, आप CILQ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर चीज को ले जाकर के मोदी के साथ जोड़ना क्या यह सही है? क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी जैसे PCDA ने कुछ चीजें रिवाइज नहीं की, CPPC ने कोई चीज लागू नहीं की, तो इसको ले जाकर के आप क्या मोदी के साथ जोड़ोगे? हर चीज के लिए मोदी विरोध का भी एक हद होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी विरोध में आप इतने अंधे हो जाओ कि आपका जो एंटाइटल्ड जो हक है, जो आपका लागू जो आपको मिलना चाहिए, वो भी आपको जानकारी के अभाव से ना मिले। इसलिए जो जानकारी मिल रही है उसको सही सही तरीके से लें। जहां विरोध करना है, जहां हमारा विरोध प्रदर्शन है या जो हमारी मांगे है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन विरोध में आप इतने भी अंधे ना हो जाओ कि जो सही चीजें जो आपको मिलना चाहिए, जो जानकारी की वजह से मिल सकती है, उससे भी आप महरूम रह जाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानकारी दोस्तों, पेंशन बढ़ा, PPO जारी हुआ, लेकिन ना एरियर मिला ना बढ़ा हुआ पेंशन मिला। आपके आंखें खोलने वाली जानकारी। जी हां, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाता हूं कि कैसे पेंशनर्स का सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उनका पेंशन भी नहीं बढ़ा ना ही उनको एरियर मिला। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये जो दस्तावेज आप देख पा रहे हैं, एक पेंशन स्लिप है, और ये पेंशन स्लिप आपके आंखें खोल देगा दोस्तों। जनवरी 2024 का पेंशन स्लिप है, अभी का, हाल ही का। सिपाही प्रदीप कुमार यादव जी का है ये पेंशन स्लिप, जो कि 31 जनवरी 2008 के रिटायरी थे। अब देखिए, यहां पर जो मूल बात है, जो गौर करने वाली बात है, वो आप देखिए, 18,807 रुपए उनको बेसिक पेंशन मिल रहा है। ठीक है, यहां तक आपको ठीक है। उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है और कुल मिलाकर के उनको 35,697 रुपए उनका पेंशन होता है, जिसमें 1,902 रुपए जो है उनका कम्यूटेशन कटता है, बाकी पैसा उनके अकाउंट में आता है। ये रहा जनवरी 2024 का पेंशन स्लिप। आगे मैं अभी दिखाता हूं उनका PPO जो जारी हो चुका था और उनको नहीं मिला था। चलिए उस PPO को देखते हैं, फिर आपको समझाता हूं दोस्तों कि क्या है माजरा। ये रहा PPO। आप देखिए, इस PPO में जो डिटेल्स हैं आप देखिए, और ये PPO जारी कब हुआ था, सबसे पहले वो डेट देखिए दोस्तों। सबसे पहले यहां पर जो आप डेट देख पा रहे हैं नीचे, सबसे नीचे, जो कि 17 अगस्त 2020 को ये PPO जारी हो चुका था। और इस PPO में जो डिटेल्स आप देखेंगे, उस डिटेल से आप भी सोच में रह जाएंगे कि आखिर ये क्या हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये उन्हीं पेंशनर का PPO है, प्रदीप कुमार यादव जी का, सेम। और इनको MACPS मिला हुआ था। देखिए, आपने जनवरी 2024 महीने का उनका पेंशन स्लिप देखा, जिसमें सिपाही के हिसाब से 18,807 रुपए उनको पेंशन मिला हुआ है, मिल रहा है अभी भी। और ये PPO आप देखिए 2020 में ही जारी हो चुका था, जिस PPO में आप देखिए पे इन पे मैट्रिक्स पहले उनका 7,410 से बढ़ाकर 7,720, उनका जो ग्रेड पे उस समय में हुआ करता था, जब वो रिटायर हुए थे 2008 में, तो ग्रेड पे हुआ करता था, नायक का 2400, हवलदार का 2800। ये देखिए, उनको 2800 के हिसाब से ग्रेड पे भी लागू किया गया था, और उनका ग्रेचुइटी में भी ये देखिए बढ़ोतरी किया गया था। हर चीज को रिवाइज करके दोस्तों जारी किया गया था। 1 फरवरी 2008 से उनका पेंशन कितना होगा, आगे जो भी डेट चेंज होते गए उसी हिसाब से उनका कितना डिसेबिलिटी एलिमेंट, कितना उनका बेसिक पेंशन ये देखिए होगा, कितना उनका कम्यूटेशन कटेगा, सभी चीजों को लेकर के 2020 में PPO जारी हो चुका था। लेकिन अब इस PPO को देखिए, और जो आपने पेंशन स्लिप देखा, उस पेंशन स्लिप को देखिए। अब ये वाला पेंशन स्लिप देखिए, क्या ये एक ही पेंशनर का पेंशन स्लिप और PPO है? आप मान सकते हैं सिपाही प्रदीप कुमार यादव वही सेम पेंशनर है, उनका पेंशन स्लिप के हिसाब से
उनको 18,807 रुपए जो कि सिपाही का OROP 2 का पेंशन है मिल रहा है। और उनका पीपीओ के हिसाब से उनको कितना मिलना चाहिए था, देखिए हवलदार रैंक का उनको एमएससीपी मिला हुआ है, तो इस हिसाब से उनको 21,782 रुपए आज के डेट में पेंशन मिलना चाहिए था दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर का सब कुछ रिवाइज होकर के 2020 में ही पीपीओ जारी हो चुका था, लेकिन ना वो पीपीओ उनके पास आया, ना उसको सीपीपीसी ने लागू किया, जिस वजह से पेंशनर को बढ़ा हुआ पेंशन भी नहीं मिला, एरियर भी नहीं मिला। अब जाकर के जब उनको सैनिक पाठशाला से जानकारी मिली, उन्होंने अपने पीपीओ को कॉल किया, जब पीपीओ उनके पास आया तब जाकर के उनको पता चला कि उनको तो 2008 से ही बढ़ोतरी मिल चुकी है, जिसको 2020 के पीपीओ में जारी किया जा चुका था, लेकिन उनको नहीं मिला था, अब उनको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप भी जागिए, जानकारी रखिए और अपना हक प्राप्त कीजिए। बेकार में सिर्फ विरोध करने से नहीं होता है, जानकारी रखिए। हम डिफेंस पेंशनर हैं, हमारी जानकारी के अभाव से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, तो इसलिए सटीक जानकारी आप रखिए और आपका फायदा जरूर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। 8वां वेतन आयोग पर कब सोचेगी भारत सरकार? जब डीए 50% हो जाएगा तब बढ़ेगा दबाव। दोस्तों 8वें पे कमीशन के सवाल पर भारत सरकार ने यही जवाब दिया है कि अभी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन जब डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा, यानी कि जब अगला डीएडीआर का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो 50% जैसे पहुंच जाएगा, सरकार के ऊपर 8वें पे कमीशन का दबाव भी जरूर बढ़ेगा। एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अब दोस्तों ये अमर उजाला का रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं 24 फरवरी 2024 का, जिसमें आप हेडिंग देख रहे हैं 8th पे कमीशन जल्द मिलेगी खुशखबरी, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। अब यहां पर ये खुशखबरी वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही ऐसे पेपर में लिखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर जो सार देख पा रहे हैं आप, जिसमें ये लिखा गया मौजूदा समय में डीएडीआर 46% की दर से मिल रहा है, अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। यानी कि जो सरकार अभी तक ये जवाब दे रही कि हमने अभी तक उसके बारे में कोई विचार किया ही नहीं है, 8वें पे कमीशन का कोई भी ऐसी जो है जो संभावनाएं या ऐसे कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो इसके बाद जैसे ही हमारा डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय के ऊपर, 8वें पे कमीशन के ऊपर या तो फिर एक्रोइड फॉर्मूले के ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 50% डीएडीआर पहुंचने का मतलब होता है डीएडीआर का मर्ज होने का मुद्दा भी जो है उठने लगेगा। तो इस वजह से या तो एक्रोइड फॉर्मूला लागू करना या तो फिर 8वें पे कमीशन का गठन करने के ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बढ़ सकता है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एक कार्यवाही सैनिक पाठशाला का साथ और 1 दिसंबर 2006 से लेकर अभी तक का पूरा पेंशन रिवीजन और फरवरी के पेंशन से पहले स्पर्श से 2,18,000 रुपए का एरियर खाते में आया। जी हां दोस्तों, अब ये और एक एग्जाम्पल है कि आपको सही जानकारी का क्या नतीजा मिल सकता है। आप अगर सही जानकारी रखें, सही कार्रवाई करें, तो 2,18,000 रुपए का एरियर भी मिल सकता है। चलिए पीपीओ देख के समझते हैं दोस्तों। बहुत सारे पेंशनर्स को लागू होते हुए भी बहुत सारी चीजें जो उनको एंटाइटल्ड है वो नहीं मिल पाती हैं, तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा। अब ये जो पेंशनर है, जब सैनिक पाठशाला का उनको साथ मिला तब जा करके इनका सब कुछ रिवाइज हो गया। आगे में ये पीपीओ अभी अभी जारी हुआ है, इस पीपीओ का डिटेल्स आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ये पीपीओ सबसे पहले तो देखिए ये पीपीओ कब जारी हुआ है, देखिए 31 जनवरी 2024 को ये पीपीओ जारी हुआ है और इसका पूरा एरियर उनको 2,18,000 रुपए दोस्तों फरवरी के महीने में ही मिला है स्पर्श के द्वारा। स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर है। अब देखिए उनका जो सब कुछ रिवाइज होकर के क्या हो गया, अभी ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पुराना उनका डिटेल्स है, पुराना उनका एंटाइटलमेंट है, और ये वाला जो डिटेल्स है दोस्तों ये उनका नया एंटाइटलमेंट है। उनका पहले कितना था, अभी कितना हो गया इस पीपीओ के हिसाब से। ये देखिए अभी उनको हाल में करंट में 21,244 के बजाय 22,144 रुपए बेसिक पेंशन मिलना शुरू हो गया दोस्तों, क्योंकि उनका एमएससीपी उनको मिल चुका है सैनिक पाठशाला के सहायता और उनकी खुद की जागरूकता की वजह से। उन्होंने कार्रवाई किया सैनिक पाठशाला से जानकारी मिलने के बाद और उनको एमएससीपी, पहले नो एमएससीपी था, देखिए अब उनको एमएससीपी ग्रांट हो गया हवलदार ग्रेड का, और उनका बेसिक पेंशन बढ़ करके 21,244 के बजाय 22,144 हो गया दोस्तों, आपने देखा। और फरवरी के महीने में उनको जो है ये टोटल एरियर 2,18,000 के करीब जो है मिला है उनके अकाउंट में, जो कि बड़ी बात है। आप भी जागरूक रहिए, आप भी अपना एंटाइटलमेंट जरूर चेक कीजिए दोस्तों, जो आपका हक है उसको लेने के ऊपर आप फोकस कीजिए। चलिए अगली जानकारी, माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए
फटकार लगाई, पूर्व सैनिक के हक में आदेश दिया और दे दी ये चेतावनी। माननीय हाईकोर्ट हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें एक पूर्व सैनिक जो कि एक आईटीबीपी के जवान थे, जो 24 साल की अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद जीत गए कि उनको पेंशन लागू है, पेंशन मिलेगा। लेकिन जब आईटीबीपी ने उनका पेंशन शुरू नहीं किया तो माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जैसे आप न्यूज रिपोर्ट देख पा रहे हैं, कि आपको अगली सुनवाई से पहले पहले पेंशन देना पड़ेगा। अगर अगली सुनवाई तक आपने पेंशन नहीं दिया तो आपकी डीजीपी को हम बुलाएंगे कोर्ट में, आपकी डीजीपी साहब को आकर के कोर्ट में कैफियत देना पड़ेगा कि आपने क्यों पेंशन लागू नहीं किया, जब माननीय कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया था पेंशनर के फेवर में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब पेंशनर्स को न्याय नहीं मिलता तो माननीय कोर्ट्स हैं कि आपकी बातों को सुनेंगे और आपके फेवर में, आप अगर जस्टिफाइड पॉइंट पर हैं तो आपको भी फैसला, आपको भी आपके हक में जजमेंट जरूर मिल सकता है। यही बात माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले से सामने आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।